आप सभी को जय मसीह की। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 18वें अध्याय के अंत में लूका ने पौलुस की दूसरी सेवकाई यात्रा के अंतिम दृश्य को पेश किया है मित्रों, जहां पौलुस अपनी दूसरी सेवकाई यात्रा के अंत में इफिसुस की संक्षिप्त यात्रा करता है और फिर यरूशलेम होकर अंताकिया को चला जाता है, जिसका विवरण आप प्रेरितों के काम 18वें अध्याय में देख सकते हैं। इफिसुस में मौजूद लोग पौलुस से रुकने के लिए विनती करते हैं, परंतु बिना रुके पौलुस उनसे कहता है कि वह उनसे मिलने दोबारा वापस आएगा। अब पौलुस की यही वापसी उसकी तीसरी यात्रा के दौरान होती है प्रिय, जिसका अध्ययन अब हम करने जा रहे हैं। आइए जल्दी से हम प्रेरितों के काम के अध्ययन की रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं कि अब तक हम इस पुस्तक के अध्ययन में कहाँ खड़े हैं। अब तक हम इन चीजों का अध्ययन कर चुके हैं जो इस प्रकार से है: पतरस की सेवकाई और उसका पहला उद्देश्य, पेंतिकुस्त के बाद पतरस की सेवकाई, फिर पतरस और प्रेरितों पर सताव, कलीसिया पर सताव भाग 1, और हम इसका भाग 2 भी देख चुके हैं। पतरस का अन्य जातियों में प्रचार, पौलुस की पहली सेवकाई यात्रा, दूसरी सेवकाई यात्रा, और अब हम पौलुस की तीसरी सेवकाई यात्रा का अध्ययन करेंगे प्रियो। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है: फिर कुछ दिन रहकर वह वहां से निकला और एक ओर से गलातिया और फ्रूगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। प्रियो, इस आयत में हमें पौलुस की सेवकाई की एक योजना दिखाई देती है। इस योजना में पौलुस अपनी तीसरी यात्रा उन मंडलियों की यात्रा के साथ शुरू करता है जो उसने अपनी पिछली यात्रा के दौरान स्थापित की थी। पिछली यात्रा के दौरान उसने जो मंडलियां स्थापित की थी उसी को मद्देनजर रखते हुए वो ये तीसरी यात्रा करता है। वह अपनी वर्तमान की यात्रा यानी तीसरी यात्रा की बात कर रहा हूं, पिछली यात्रा के दौरान स्थापित मंडलियों को सिखाने, प्रोत्साहित करने तथा उन्हें मजबूत करने के लिए शुरू करता है। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय, उसकी 24 से 28वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है: अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, वह विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। इफिसुस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर आखिया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। प्रियो, अपोलोस एक यहूदी मनुष्य था जिसका जन्म मिस्र के शहर सिकंदरिया में हुआ था, जिसकी स्थापना यूनानी राजा सिकंदर महान ने की थी। प्रियो, उस समय सिकंदरिया शहर में एक विश्वविद्यालय और एक महान पुस्तकालय यानी यूनिवर्सिटी और एक ग्रेट लाइब्रेरी हुआ करती थी। ये बहुत बड़ी बात है। यह इस बात का सुझाव देता है कि अपोलोस यहाँ पढ़ा होगा। और इसी सिकंदरिया शहर में सेप्टुजिंट, प्रियो सेप्टुजिंट वो है हिब्रू धर्म ग्रंथ जो थे, जो हिब्रू भाषा में लिखे थे, उनका अनुवाद यूनानी में किया गया, उसे हम सेप्टुजिंट बोलते हैं, क्योंकि इसका अनुवाद 70 लोगों ने किया था। उस समय क्या था कि पूरे वर्ल्ड में यूनानी भाषा का प्रभाव ज्यादा था, तो लोग बाग जो थे अपनी पुरानी भाषा, यहूदी जो थे पुरानी भाषा अपनी हिब्रू भूलते जा रहे थे, और कई लोग तो भूल भी गए थे। इसलिए इसका ग्रीक में, यूनानी में अनुवाद करना जरूरी था, इसलिए इसे सेप्टुजिंट कहा जाता है। यह सेप्टुजिंट 132 ईसा पूर्व में पूरा हुआ था, जिसे 70 विद्वानों ने पूरा किया था। इन आयतों में लूका बताता है कि अपोलोस एक विद्वान पुरुष था, ना केवल एक अच्छा वक्ता बल्कि एक पढ़ा लिखा, प्रशिक्षित, तर्क वितर्क करने वाला डिबेटर, अच्छा डिबेटर था। दूसरा, वह पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता था, यानी वो इब्री पवित्र शास्त्र का ज्ञानी और उस पर तर्क वितर्क करने में काफी सक्षम था। फिर तीसरी बात लूका लिखता है कि वह पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं था। ही वॉज नॉट फुली ट्रेंड। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कुछ शिष्यों द्वारा यीशु के बारे में
जरूर सीखा होगा कि यीशु ही आने वाला मसीहा था। अपोलुस इस शिक्षा को दूसरों को प्रभावी ढंग से भी सिखाता होगा प्रियो। तथ्य यहाँ ये है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात को जानता था। कौन? अपोलुस। शायद यह इस बात का सुझाव है कि अपोलुस यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या बन गया हो? शिष्य बन गया हो। परंतु उसे यीशु की संपूर्ण सेवकाई का पता नहीं था प्रियो। उदाहरण के तौर पर यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, सुसमाचार प्रचार की महान आदेश या द ग्रेट कमीशन और मन फिराने पर यीशु के नाम का बपतिस्मा आदि, इन सब की जानकारी अपोलुस को नहीं थी। आगे सीखने के बाद भी अपोलुस का अन्य यीशु के 12 चेलों के समान दोबारा बपतिस्मा नहीं हुआ था प्रियो। ठीक प्रेरितों के समान अपोलुस ने भी यूहन्ना का ही बपतिस्मा प्राप्त किया था और उस समय यूहन्ना का बपतिस्मा प्राप्त करके उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया था। उन्होंने पेंतिकुस्त के दिन के बाद दोबारा बपतिस्मा लेने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। प्रियो, पेंतिकुस्त के पहले जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था उन्हें पेंतिकुस्त के बाद दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं थी और इनमें यीशु मसीह के 12 चेले थे और साथ में ये अपोलुस भी था। देखा जाए तो यहाँ विचार ये है कि जिन लोगों ने पेंतिकुस्त के दिन से पहले बपतिस्मा प्राप्त कर लिया था, यानी यूहन्ना का बपतिस्मे की बात कर रहा हूं मैं, उन्हें पेंतिकुस्त के दिन के बाद दोबारा बपतिस्मे की आवश्यकता नहीं थी। जैसे पेंतिकुस्त के पहले, जैसे मैंने आपको बताया, यूहन्ना के शिष्यों ने बपतिस्मा लिया था, 12 प्रेरितों ने और अपोलुस ने बपतिस्मा लिया था। फिर पेंतिकुस्त के बाद नए शिष्यों को बपतिस्मे की जरूरत थी। साथ ही उनको बपतिस्मे की जरूरत थी जिन्होंने पेंतिकुस्त के बाद यूहन्ना का ही बपतिस्मा लिया था। उन्हें दोबारा बपतिस्मे की जरूरत थी। केवल उन लोगों को बपतिस्मे की आवश्यकता थी और रहेगी जिन्होंने पेंतिकुस्त के दिन या उसके बाद पहली बार सुसमाचार सुना था और सुना है और सुनेंगे और सुसमाचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। उन्हें बपतिस्मे की आवश्यकता थी और हमेशा रहेगी। लूका ने अपनी इस पुस्तक में अपोलुस का विवरण शायद इसलिए शामिल किया हो प्रियो क्योंकि वह एक उच्च कोटि का शिक्षक, उपदेशक और तर्क वितर्क करने वाला था। ही वॉज अ गुड डिबेटर। कई विद्वानों का मानना है कि नए नियम में इब्रानियों की पत्री का लेखक अपोलुस ही है। खैर, इसके प्रमाण कहीं देखने को नहीं मिले हैं, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। लूका का अगला दृश्य पौलुस की इफिसुस में वापसी का था और उसने पौलुस की तीसरी यात्रा को इफिसुस की एक घटना से जोड़ना चाहा होगा। इसलिए शायद लूका ने अपोलुस का संक्षिप्त विवरण इस बिंदु पर दिया होगा प्रियो। आगे हम देखते हैं कि अपोलुस और प्रिस्किल्ला और अक्विला द्वारा सुसमाचार का सही ज्ञान बताया जाता है। प्रियो, यहाँ ध्यान दें, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि लूका ने यहाँ प्रिस्किल्ला का नाम अक्विला से पहले लिया है। मतलब प्रिस्किल्ला मतलब महिला, अक्विला की पत्नी प्रिस्किल्ला, इसका नाम पहले लिया है, जो इस बात का सुझाव देता है कि शिक्षक के रूप में प्रिस्किल्ला यानी महिला अपने पति अक्विला से ज्यादा सक्षम रही होगी। प्रियो, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें इन सब छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान देना चाहिए कि किसका नाम पहले आया है, किसका नहीं आया है। ये समझने वाली बात है। पिछले अध्याय में भी मैंने आपको बताया था कि पहली यात्रा के समय बरनबास का नाम पहले था, उसके बाद पौलुस का नाम था। इसका मतलब बरनबास टीम को लीड करता था, उसके बाद फिर पौलुस का नाम आया और बाद में बरनबास का, जहां पौलुस ने फिर लीड ले ली होगी। प्रियो, यह हमें साफ दिखाई देता है कि यहाँ पौलुस द्वारा महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, किसी प्रकार के निर्देश या खंडन नहीं किया गया है, क्योंकि यह एक निजी मामला था और दंपति द्वारा अपोलुस को अपने घर ले जाकर सिखाया गया था, ना कि सार्वजनिक कलीसिया या आराधनालय में। संपूर्ण समाचार के संदेश से लैस होकर अपोलुस अपनी सेवकाई पहले से अधिक शक्तिशाली और प्रभावी तरीके से करना जारी रखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इफिसुस नगर में पौलुस। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली 7 आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है।
जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। प्रियो, बहुत से लोगों का मानना है कि इन 12 लोगों को मूल रूप से पौलुस द्वारा बपतिस्मा दिया गया होगा, परंतु इस बात का समर्थन करने के लिए लूका ने अपना कोई अन्य लेख या कोई लेख लिखा नहीं है। अपोलोस और इन 12 व्यक्तियों के बीच मुख्य अंतर यह था कि अपोलोस पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम का ज्ञानी था और ये 12 लोग पवित्र शास्त्र के ज्ञानी नहीं थे, बल्कि ये अनभिज्ञ थे, देवर अनअवेयर, अर्थात वे पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। और इनमें एक समानता भी थी प्रियो। समानता ये थी कि इन लोगों ने भी अपोलोस के समान यूहन्ना का बपतिस्मा ही लिया था पेंतिकुस्त के दिन के बाद। और जब अपोलोस इफिसुस में था तो उसने उन्हें दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता के बारे में नहीं बताया था। हालांकि इन 12 लोगों को दोबारा बपतिस्मा देने पर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन लोगों ने पेंतिकुस्त के दिन के बाद यूहन्ना का बपतिस्मा प्राप्त किया होगा, क्योंकि उन्हें मसीह और पवित्र आत्मा के बारे में सिखाने के बाद पौलुस इन 12 लोगों को फिर से बपतिस्मा देता है। प्रियो, यहाँ 2 बातें दिलचस्प हैं। पहली, पौलुस उनसे प्रश्न करता है कि बपतिस्मा लेने पर क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? पौलुस उनसे यह प्रश्न नहीं करता है प्रियो। पौलुस ने ऐसा नहीं पूछा था कि बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा, क्या तुमने अपने अंदर कोई शक्ति को महसूस किया या नहीं किया? पौलुस ने ऐसा नहीं पूछा था प्रियो। यहाँ पौलुस वास्तव में उस पवित्र आत्मा की बात कर रहा था जो हर एक विश्वासी को बपतिस्मे के बाद उपहार के तौर पर दिल में बसने के लिए दी जाती है और हर एक विश्वासी उसे प्राप्त करता है, यानी इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, जो यूहन्ना के बपतिस्मे पर प्राप्त नहीं होता था। दूसरी बात, पौलुस के दोबारा बपतिस्मा देने के बाद उन्हें पवित्र आत्मा उनके हृदय में बसने के लिए मिलता है, परंतु जब पौलुस उन पर हाथ रखता है तो पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा अब उन्हें सशक्तिकरण के लिए उन पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होता है प्रियो। ट्रांसफर ऑफ द होली स्पिरिट फॉर एम्पावरमेंट। और इस बात का प्रमाण यह था कि वे लोग अन्य भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे थे, जो वे पौलुस के बपतिस्मे से पहले नहीं कर पाते थे। पौलुस अपने प्रेरितिक अधिकार यानी अपोस्टोलिक अथॉरिटी के साथ उन पर हाथ रखता है और वे आश्चर्य कर्म के लिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। प्रियो, इस घटना में हमें दोनों प्रकार के पवित्र आत्मा की प्राप्ति देखने को मिलती है। पहला, यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेने पर पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा की प्राप्ति दिल में बसने के लिए हमने यहां देखा, इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और फिर दूसरा, प्रेरित के हाथ रखने पर पवित्र आत्मा की प्राप्ति, सशक्तिकरण पवित्र आत्मा का मिलता है, यानी इंपावरमेंट ऑफ द होली स्पिरिट प्राप्ति के लिए, जिसके द्वारा आश्चर्य कर्म किए जा सकते हैं। प्रियो, दोबारा बपतिस्मा प्राप्त करके ये 12 लोग इफिसुस के पहले परिवर्तित मसीह बने थे। आइए हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय उसकी 8 से 10 आयतों को हम पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्षों तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। एक बार फिर से हम यहाँ पौलुस के प्रचार के परिचित नमूने को देखते हैं, उसी पैटर्न को देखते हैं जो पौलुस हमेशा अपनाया करता है कि वो पहले एक आराधनालय ढूंढता है, एक ऐसी जगह ढूंढता था जहां लोग बाग इकट्ठे होते थे आराधना के लिए। आराधनालय में जाता था,
वचन प्रचार करता था और सुसमाचार सुनाता था, और कुछ लोग उसे ग्रहण करते थे और कुछ नहीं करते थे। यही नमूना वो यहाँ भी अपनाता है जो वो यहूदियों को प्रचार करने के लिए अपनाता था। इस बिंदु पर यहूदियों की नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने पर, यानी नेगेटिव रिएक्शन पर, पौलुस अन्य जातियों को प्रचार करने की ओर मुड़ जाता है। लूका ने दर्ज किया है कि पौलुस ने इफिसुस में एक लंबा समय, यानी 2 वर्ष का समय बिताया था, विशेष रूप से अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए, जिसमें पौलुस को सफलता प्राप्त होती है प्रियो। क्योंकि लूका का कहना है कि सुसमाचार इस आर्थिक और राजनीतिक केंद्र, इफिसुस एक बहुत बड़ा आर्थिक और राजनीतिक केंद्र था प्रियो, उस समय का केंद्र इफिसुस के आसपास के लगभग पूरे रोमन प्रांत, आसिया के सभी हिस्सों में सुसमाचार फैल गया था प्रियो। शायद विभिन्न कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जिन्होंने इफिसुस से प्रशिक्षित करके अन्य जगहों पर भेजा गया होगा। लूका बताता है कि वहां मतलब इफिसुस में पौलुस द्वारा कई चमत्कार किए गए थे और परमेश्वर पौलुस को इस प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर रहा था कि पौलुस की देखा देखी कुछ लोग उसी की तरह से चमत्कार करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु असफल रहे। पौलुस की सेवकाई का परिणाम न केवल परिवर्तन और आश्चर्य कर्मों में देखा गया, बल्कि कई जादूगर, तांत्रिकों ने, काली कलाओं का अभ्यास करने वालों ने अपनी अपनी किताबें जला दी और विश्वास से परमेश्वर की ओर वो मुड़ गए। इतना सफल प्रचार था पौलुस का वहां। अपने काम और कलीसिया को अच्छी तरह से स्थापित देखकर पौलुस यरूशलेम लौटने से पहले योजना बनाता है कि वह मकेदुनिया मतलब फिलिपी, थिस्सलुनीके और बिरिया और आखिया में कुरिन्थियस और एथेंस के क्षेत्रों में स्थापित कलीसिया को फिर से भेंट करने को जाए और फिर अपनी चौथी सेवकाई यात्रा संभावित रोम को जाए। पौलुस इन बातों पर विचार कर ही रहा था जब उसके सामने एक बड़ा विरोध खड़ा हो जाता है प्रिय, और इस बार ये विरोध यहूदियों की ओर से नहीं था ना, परंतु उस क्षेत्र के अन्य जातियों की ओर से था, जिनकी जीविका पौलुस के प्रचार से प्रभावित हो रही थी। आइए हम इस उपद्रव पर एक नजर डाल लें। प्रियो, इफिसुस उस समय और उस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर था और एशिया माइनर, जो आज का आधुनिक तुर्की है, में प्रवेश करने के लिए मुख्य बंदरगाह माना जाता था। क्या इफिसुस शहर? उस समय इफिसुस में 70 फीट चौड़ा रास्ता हुआ करता था जो पूरे शहर से होकर गुजरता था। खैर, आज के समय 70 फीट चौड़ा रास्ता आम बात है, परंतु उस समय आप सोचिए, ये बहुत बड़ी ये चीज मायने रखती थी, 70 फीट चौड़ा रास्ता जो पूरे शहर से गुजरता हो। उस समय इफिसुस शहर की जनसंख्या लगभग 3 लाख लोगों के करीब थी। इस शहर की कई सड़कें संगमरमर की बनी हुई थी। यहाँ सार्वजनिक स्नानगृह बने हुए थे, साथ ही यहाँ रंगशाला यानी थिएटर भी हुआ करते थे, जिसमें 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता हुआ करती थी। सोचिए इस शहर के बारे में, इफिसुस। अब यहाँ इफिसुस में यहाँ डायना देवी, ग्रीक में इसे अर्तेमिस देवी भी कहा जाता है, का मंदिर स्थित था। यूनानी पौराणिक यानी ग्रीक मैथोलॉजी कथाओं में डायना को जियुस और लीटो की बेटी और अपोलो की जुड़वा बहन के रूप में वर्णित किया गया है प्रियो। डायना को शिकार, जंगली जानवर और युवा कुंवारियों की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता था। मंदिर क्षेत्र के आसपास स्थित एक समुदाय था जिसमें कारीगर रहा करते थे, जो डायना देवी या अर्तेमिस देवी के सम्मान में सिक्के, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां बनाकर अच्छा जीवन व्यापन किया करते थे। दे वर हैविंग अ गुड लाइफ। ये लोग संघ बनाकर यानी यूनियन बनाकर संगठित तौर पर रहते थे और इफिसुस शहर में इन लोगों का काफी प्रभाव था। तो इस प्रकार सांस्कृतिक, धर्म और राजनीति को एक साथ मिलाकर इफिसुस शहर के समाज का निर्माण किया गया था। अब क्या होता है, इस संस्कृति वाले शहर इफिसुस में प्रेरित पौलुस आता है, जो 2 वर्षों से यही उपदेश और सिखाता आ रहा था कि केवल एक ही परमेश्वर है और वह अर्तेमिस देवी नहीं है, और परमेश्वर की इच्छा और उसका सम्मान, यीशु पर विश्वास और उसकी आज्ञा मानने से
व्यक्त होता है। उद्धार पाने और मसीह जीवन शैली को पाने के लिए व्यक्ति को अर्थमिस जैसी बेकार मूर्तियों को त्यागना होगा और अपना जीवन और संसाधन यीशु मसीह को समर्पित करना होगा, ना कि अर्थमिस के मंदिर या वहां बिकने वाली सामग्रियों को। तो प्रियो, अब आप जान सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जहां लोगों की अर्निंग ये कलाकृति बनाने से चल रही हो और पौलुस आके उनकी इस अर्निंग में विघ्न डालता है, अब ऐसी परिस्थिति में पौलुस पर परेशानी आना तो लाजमी ही था। आइए जल्दी से इस संबंध में कुछ आयतों को पढ़ लेते हैं जो पाई जाती है प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय उसकी 23 से 27वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्थमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलवाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही नहीं वरन प्रायः सारे आसिया में यह कह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। इससे अब केवल इस बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्थमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसने सारे आसिया और जगत और जिसे सारा आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। आगे लूका पौलुस के खिलाफ दंगे और खतरों का वर्णन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रम से ग्रसित चिल्लाती हुई भीड़ ने पौलुस के कुछ सहयोगियों को रंगशाला में खींच लिया। आखिरकार शहर के एक अधिकारी ने भीड़ को शांत किया और उन्हें चेतावनी दी कि गैर कानूनी सभा इकट्ठा करने के कारण उन्हें रोमन सर्वेक्षों यानी रोमन ओवरसीज के द्वारा परेशानी उठानी पड़ सकती है और वे सभा को विदा कर देता है। दूसरी ओर यह घटना पौलुस को संकेत देती है कि अब वह एफिसुस को छोड़कर अपनी सेवकाई के लिए दूसरी जगह आगे बढ़े। आइए अब देख लेते हैं त्रोआस में क्या होता है। त्रोआस में पौलुस, लूका मकेदुनिया के जरिए पौलुस की यात्रा का सारांश देता है कि वह वहां की कलीसियाओं को प्रोत्साहित करता हुआ आगे बढ़ता है और यहूदियों की साजिश से बचने के लिए अतः त्रोआस जाता है। प्रियो, ये वही त्रोआस है जहां पौलुस को दर्शन मिला था, जहां उसे कई वर्षों पहले एक दर्शन मिला था कि सेवकाई के लिए मकेदुनिया जाए। प्रियो, यहां लूका ने एक चमत्कारी घटना को सामान्य तरीके से प्रस्तुत किया है कि लगभग 30 फीट ऊंचे से एक जवान नीचे गिर जाता है और मर जाता है और पौलुस द्वारा उसे जीवित कर दिया जाता है। प्रियो, लूका की लेखन शैली का यही लोहा है कि वह महान और आत्मिक घटनाओं का वर्णन स्वाभाविक, परिचित और वास्तविक घटनाओं से जोड़ देता है। यहाँ एक आश्चर्य कर्म हुआ था, लेकिन यहाँ रोजमर्रा की जीवन में हम लोग भी जो देखते हैं उन चीजों को लूका जोड़ता है। उदाहरण के तौर पर इस घटना का हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रियो, कैसे कि बाइबल के सरमन पर या बाइबल के अध्ययन पर कई बार हमें भी जोरों से नींद आने लगती है। कई लोग जो होते हैं जब सरमन चलता है तो उनको नींद आने लगती है और वो आंख बंद करके सोने लगते हैं। ठीक इसी जवान युवक की तरह जो परमेश्वर की बातों से शायद बोर हो रहा होगा और नींद से भरकर नीचे गिर गया होगा, क्योंकि रात का समय था, मिडनाइट। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं पौलुस की विदाई की ओर। लूका ने इफिसुस से मकेदुनिया होते हुए त्रोआस और त्रोआस से इफिसुस के दक्षिण में एक तटीय यानी कोस्टल शहर मिलातुस तक की यात्रा का वर्णन करके पौलुस की गतिविधियों का सावधानी पूर्वक उल्लेख किया है। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय 16वीं आयत में हम देखते हैं कि पौलुस की इच्छा पेंतिकुस्त के दिन यरूशलेम शहर में रहने की थी। यह वह गंतव्य था प्रियो, ये वह डेस्टिनेशन था यरूशलेम जहां पौलुस को बहुत पीड़ा उठानी थी। मिलेतुस में पौलुस इफिसुस से प्राचीनों को मिलने और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलवाता है। आइए हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। प्रेरितों के काम उसकी 20 अध्याय उसकी 17 से 27वीं आयत।
उसने मिलेतुस से इफिसुस में कलह भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उसने कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सब के लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। पौलुस अपनी बात की शुरुआत अपनी सेवकाई के आधार की पुष्टि करके करता है, जो सुसमाचार का प्रचार था। वह प्राचीनों के सामने इस बात की घोषणा करता है कि उसने सामर्थ पूर्ण विश्वास और सच्चाई के साथ अपनी सेवकाई को अंजाम दिया है। पौलुस इस बात को भी उन पर प्रकट करता है कि प्रभु ने उसे यरूशलेम लौटने के निर्देश दिए हैं। पौलुस इस बात का भी खुलासा करता है कि आगे आने वाला समय उसके लिए परेशानियों से भरा होगा। अंत में अंतिम विदाई के साथ पौलुस उन्हें याद दिलाता है कि उसने उनको पूर्ण और सच्चा सुसमाचार प्रचार किया है और अपनी जीवन शैली से उसकी पुष्टि भी की है। इसका मतलब है व्हाट ही प्रीच्ड ही लिव्ड लाइक दैट, ताकि यदि कोई उद्धार पाने से चूक जाए तो कोई भी पौलुस को दोषी न ठहरा सके। आगे हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसकी 28 से 32वीं आयत। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। प्रिय, यह पौलुस अपने व्यक्तिगत कार्य तथा आचरण के प्रति किसी प्रकार का घमंड नहीं कर रहा है, बल्कि वे इन प्राचीन लोगों को प्रोत्साहित करना चाह रहा है जो आगे चलकर कलीसिया का नेतृत्व करने वाले थे। साधारण शब्दों में कहें तो वास्तव में पौलुस कलीसिया के संचालकों से कहना चाह रहा है कि मेरा उदाहरण देखो, जैसा मैंने किया वैसे ही तुम लोग करो। इन आयतों में पौलुस उन्हें सबसे मुख्य बात से सावधान रहने की चेतावनी देता है, जो झूठे शिक्षकों और झूठी शिक्षा से कलीसिया की रखवाली करना है। झूठे शिक्षक और झूठे शिक्षाओं से कलीसिया की रखवाली करना है। प्रियो, इन आयतों में पौलुस इन लोगों की सेवकाई के संदर्भ में 3 अलग अलग शब्दों का उपयोग करता है, जो कई लोगों को भ्रम में डालते हैं। कई लोग इन शब्दों से कंफ्यूज रहते हैं। आइए हम उन शब्दों को देख लेते हैं। 17वीं आयत में पौलुस प्राचीन शब्द का उपयोग करता है प्रियो, जिसका अर्थ है एक परिपक्व अनुभवी व्यक्ति या बुजुर्ग। फिर 28वीं आयत में पौलुस अध्यक्ष शब्द का उपयोग करता है, जिसे एक अभिभावक यानी गार्जियन या अगुए लीडर के रूप में देखा जा सकता है, जो एक अधिकार को भी दर्शाता है। फिर 28वीं ही आयत में
पौलुस झुंड की रखवाली करने वाले चरवाहों का उपयोग करता है, यानी देखभाल करने वाला अगुआ इत्यादि। प्रियो, प्रारंभिक कलीसिया में ये सभी शब्द एक ही व्यक्ति को संदर्भित करते थे। मतलब प्राचीन, अध्यक्ष, चरवाहा, ये सभी एक ही व्यक्ति को संदर्भित करते थे, जिन पर स्थानीय कलीसिया यानी लोकल कांग्रीगेशन का भार डाला जाता था, जो अनुभवी होते थे, एक्सपीरियंस होते थे। यानी देखा जाए तो प्राचीन एक व्यक्ति की उम्र और अनुभव को दर्शाता है, अध्यक्ष यानी बिशप जिम्मेदारी और अधिकार को दर्शाता है, और चरवाहा व्यक्ति की सेवकाई को दर्शाता है। बहुत बाद में वचन के विपरीत, आगे चल के वचन के विपरीत कई संप्रदायों यानी डिनोमिनेशन ने इन अधिकार, पद और सेवकाई को अलग अलग करके विभिन्न प्रकार के अधिकार और पदों में बांट दिया है। प्रियो, आज यही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, एक पादरी को एक स्थानीय सेवक या प्रचारक के रूप में संदर्भित कर दिया गया है, और अध्यक्ष बिशप को कई कलीसिया का प्रभारी ठहराकर उसे संदर्भित किया है। समय समय के साथ इन पदों को नए शीर्षक और जिम्मेदारियां मिलती रही हैं, जैसे आर्क बिशप, कार्डिनल, पोप आदि। आज पवित्र शास्त्र के विपरीत कुछ समूहों ने तो महिलाओं के साथ साथ समलैंगिक लोगों को भी ये अधिकार सौंप दिए हैं। कितना गलत है। जबकि नया नियम सिखाता है कि प्रत्येक मंडली के पास अपना प्राचीन, अपना अध्यक्ष, अपना चरवाहा, अपना प्रचारक के साथ साथ स्वयं के सेवक या सेविका होने चाहिए, जो केवल एक ही मंडली का नेतृत्व कर सके, एक ही मंडली की अगुवाई कर सके। यही नए नियम की वास्तविक कलीसिया या मंडली की संरचना है, स्ट्रक्चर है। प्रिय, आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय, उसकी 32 से 38वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिराज दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। लूका पौलुस की तीसरी यात्रा के विवरण की समाप्ति प्रोत्साहन के साथ करता है कि जैसे उसने, मतलब पौलुस की बात कर रहा हूं मैं, सेवा की थी बिना किसी लाभ के, वैसे ही उन्हें भी सेवा करनी चाहिए। साथ ही पौलुस उन्हें उदार यानी जेनरस बनने के लिए भी कहता है, और यीशु मसीह के कथन का हवाला देता है कि लेने से देना धन्य है। और यह दृश्य एक भावनात्मक विदाई के साथ समाप्त होता है। प्रिय, पौलुस का यरूशलेम को जाना है। आइए हम इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आगे लूका पौलुस को यरूशलेम लौटने की यात्रा और वहां उस पर आने वाली परेशानी का एक चित्रण बताता है। पौलुस को वापस न लौटने की कई चेतावनियां मिलती हैं, परंतु फिर भी वह यरूशलेम जाने पर अड़ा रहता है। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम 21वां अध्याय, उसकी 7 से 14वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। प्रियो, तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पुतिलिमियस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारियां पुत्रियां थीं जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगपुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इस रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया,
तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रियो, यहाँ ध्यान दें, लूका ने स्वयं को पौलुस को चेतावनी देने वाले समूह में शामिल किया है, जहां वे हम शब्द का उपयोग करता है 12वीं आयत में। इस तरह हम जान सकते हैं कि पौलुस की यात्रा का इतना सटीक विवरण लूका ने कैसे दिया होगा। इसलिए दिया होगा क्योंकि वे पौलुस के साथ खुद शामिल था। प्रियो, इस पाठ से मैं आपका ध्यान कुछ शिक्षाओं की ओर खींचना चाहता हूं जो अपोलुस से संबंधित है, जो एक विद्वान होकर भी एक तुच्छ दंपत्ति द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है। पहली बात, परमेश्वर अपने सेवकों को पहले निम्न और दीन बनाता है, चाहे वे कितने ही महान या विद्वान क्यों ना हो। सुसमाचार की सेवकाई में आगे बढ़ने से पहले अपोलुस को दीन बनकर एक मामूली पति पत्नी से सही शिक्षा लेनी पड़ती है। प्रियो, इसलिए विनम्रता और दीनता उस व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होती है जो प्रभावी ढंग से सेवा करना चाहता है। दूसरी बात, आप जो जानते हैं, जितना जानते हैं, उसका प्रचार करें और सिखाएं, क्योंकि कोई भी जन सब कुछ नहीं जान सकता है। अपोलुस के पास यीशु और सुसमाचार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव था, उसे नहीं मालूम था, परंतु फिर भी वह रुका नहीं। उसे जितना मालूम था उसने वो प्रचार किया और उचित समय पर परमेश्वर ने उसकी समझ और जानकारी को और बढ़ाया। दुर्भाग्य से कई बार हम पूरा ज्ञान ना होने का बहाना देकर सेवकाई से मुंह मोड़ते रहते हैं कि अरे यार, जब हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा तब हम सेवकाई में उतरेंगे। इसलिए आप जितना जानते हैं वहां से शुरू कीजिए। तो प्रिय, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। कृपया अगले पाठ के लिए प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से 23वें अध्याय की 11वीं आयत तक अच्छी तरह पढ़ ले, ताकि समझने में आपको ज्यादा कठिनाई ना हो। जल्दी अगले पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोग को जय मसीह।